बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 के पहले 3 पार्ट सोल्व कर लिए थे। आगे हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। हमने प्रूव करना है कि ए को ए के ट्रांसपोज के साथ माइनस करें और इसको हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले तो हम ए मैट्रिक्स को ए के ट्रांसपोज में से माइनस करते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, देन हम इसको आगे सोल्व करेंगे। पहले हमने क्या करना है, ए मैट्रिक्स को माइनस करना है ए के ट्रांसपोज में। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ए मैट्रिक्स होता है 1 2 0 और 1। ये क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है ए मैट्रिक्स 1 2 0 और 1। ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 0 और 1। सबसे पहले हमने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज देना है। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज क्या होता है, 1 2 0 और 1। इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज हम किस तरह लेते हैं, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो पहली रो हमारे पास 1 और 2 है, इसको अगर हम कॉलम में चेंज करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2। दूसरी रो हमारे पास 0 1 है, इसको कॉलम में चेंज करें तो ये 0 और 1। ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, हमने क्या करना था कि ए मैट्रिक्स को माइनस करना है ए के ट्रांसपोज में से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स क्या गिवन है, 1। ये ए मैट्रिक्स है 1 2 0 और 1, 1 2 0 और 1। इसमें से हमने माइनस करना है ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज ये गिवन है 1 0 2 और 1, 1 0 2 और 1। ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स को हमने आपस में माइनस करना है। तो कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में माइनस किस तरह होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में माइनस कर देते हैं। तो 1 को माइनस करेंगे 1 के साथ, 1 माइनस 1। 2 को माइनस करेंगे 0 के साथ, 2 माइनस 0, 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 और 1 माइनस 1, 1 माइनस 1। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास आएगा, अगर 1 माइनस 1 करें तो 0 आता है, 2 माइनस 0 करें तो 2, 0 में से -2 निकालें तो आंसर -2 आता है, 1 माइनस 1 आंसर 0। तो ये था हमारे पास ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए पहले हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमारी स्क्रीन पर गिवन है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल हो। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं अगर ए का ट्रांसपोज, अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल भी लिखी हुई है कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका हमने नेगेटिव ऑफ ए पहले ले लिया। नेगेटिव ऑफ ए किस तरह लेते हैं, सारी एंट्रीज के साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, और इसका ही हमने ट्रांसपोज ले लिया। जब इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया और इसी मैट्रिक्स का हमने नेगेटिव ऑफ ए लिया तो हमें पता चला कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। जहाँ पे 0 है वहाँ पे 0 है, जहाँ पे -2 है वहाँ पे ही -2 है, जहाँ पे -3 है वहाँ पे ही -3 है। इसी तरह सारी एंट्रीज, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि ए का ट्रांसपोज इक्वल आ गया है ए के नेगेटिव ऑफ ए में से। माइनस ए के ट्रांसपोज के इक्वल आ गया है। तो जब भी ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ जाए तो हम उसको कहते हैं ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 4 को। अब ये हमारे पास क्या गिवन था, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो इस ए माइनस ए के ट्रांसपोज को हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो इसकी डेफिनेशन हमने देख ली है। अब हमने इसी ए माइनस ए के ट्रांसपोज का नेगेटिव ऑफ ए लेना है और इसी का ही हमने ट्रांसपोज भी लेना है। तो पहले हम इसका साइन चेंज करके इसकी नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसी मैट्रिक्स का साथ हम नेगेटिव लगा देते हैं, -0 2 -2 और 0। जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसकी सारी एंट्रीज के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 0 के साथ
ज़ीरो ये ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, तो जब माइनस के साथ लगाएंगे तो ये ज़ीरो ही रहेगा। तो ये जब साइन चेंज करेंगे, टू पॉजिटिव है ये -2 हो जाएगा, ये -2 है ये 2 हो जाएगा, तो ये ज़ीरो का ज़ीरो वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज तो ले लिया, अब हमने ए माइनस ए का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, ए माइनस ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 0 -2 2 और 0, इसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो इसका ट्रांसपोज हम किस तरह लेते हैं, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो पहली रो हमारे पास क्या गिवन है, 0 2, इसको हमने कॉलम में चेंज करना है, तो ये 0 2। दूसरी रो हमारे पास -2 और 0 है, इसको हमने कॉलम में चेंज करना है, -2 और 0। ठीक है, अब हमने इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना था, इसी का ही हमने नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज लिया और इसी का ही हमने ट्रांसपोज लिया। तो जब हमने नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज लिया और उसी का ही ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, तो हमें पता चला कि ये मैट्रिक्स आपस में इस मैट्रिक्स के इक्वल है। जहाँ पे 0 है वहाँ पे ही 0 है, जहाँ पे -2 है वहाँ पे ही -2 है, जहाँ पे 2 है वहाँ पे ही 2 है, और इधर 0 है इधर भी 0 है। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कहेंगे हैंस ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 5 गिवन है। इसमें हमने क्या करना है, बी को प्लस करना है बी ट्रांसपोज में, और हमने प्रूव करना है कि बी प्लस बी का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसके लिए हमें बी मैट्रिक्स का पता होना चाहिए कि बी मैट्रिक्स क्या है। तो पहले तो हमने बी मैट्रिक्स लिख लेना है कि बी मैट्रिक्स क्या है। बी मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है, बी मैट्रिक्स क्या है, 1 1 2 और 0। ये लिख लेते हैं यहाँ पे 1 1 2 और 0। सबसे पहले हमने क्या करना है, बी का ट्रांसपोज लेना है और हमने उसको बी के अंदर ऐड कर देना है। तो बी का ट्रांसपोज हम किस तरह लेते हैं, 1 2 1 0, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज हम किस तरह लेते हैं, नंबर ऑफ रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो पहली रो हमारे पास 1 1 है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे 1 और 1। दूसरी रो हमारे पास 2 0 है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो 2 और 0। ये हमारे पास क्या आ गया, बी का ट्रांसपोज। हमने करना क्या है, बी मैट्रिक्स को प्लस करना है बी के ट्रांसपोज में। हम उसी तरह ही बी प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी मैट्रिक्स क्या गिवन है, 1 1 1 1 2 और 0। इसको हमने ऐड करना है बी के ट्रांसपोज में। बी का ट्रांसपोज क्या गिवन है, 1 2 1 और 0, 1 2 1 और 0। कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में ऐड किस तरह होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में प्लस कर देते हैं। तो 1 को प्लस करेंगे 1 में, 1 + 1, 1 को प्लस करेंगे 2 में, 1 + 2, 2 + 1, 0 + 0, 0 + 0। इसको हम सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो 1 + 1 क्या होता है, 2, 1 + 2 इज 3, 2 + 1 ये भी 3 होता है, और 0 + 0 ये 0 होता है। अब हमने क्या प्रूव करना है कि b + b का ट्रांसपोज, b + b का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है। तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या कंडीशन गिवन होती है कि इसका ही हम अगर होल ट्रांसपोज ले लें और वो इसी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। तो इसी तरह ही हम b + b के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये हमारे पास b + b का ट्रांसपोज गिवन है, ये मैट्रिक्स 2 3 3 और 0। इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज क्या होता है, नंबर ऑफ रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो पहली रो हमारे पास 2 3 है, इसको कॉलम में चेंज करें तो 2 और 3। दूसरी रो हमारे पास 3 0 है, इसको कॉलम में चेंज करें 3 और 0। ये क्या आया हमारे पास, b + b के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये गिवन था हमारे पास b + b का ट्रांसपोज। जब हमने इसका होल ट्रांसपोज ले लिया तो फिर हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है 2 3 3 और 0। देखा जाए तो b + b का ट्रांसपोज इक्वल है
बी प्लस बी के ट्रांसपोज। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि बी प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल आ गया है बी प्लस बी के ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, जो इसके अंदर मैट्रिक्स गिवन है, वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज सिमेट्री। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 5। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट नंबर 6 गिवन है। इसमें हमने क्या करना है, बी मैट्रिक्स को माइनस करना है बी के ट्रांसपोज में, और हमने प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसको भी हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बी मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है, बी मैट्रिक्स इक्वल है 1 1 2 और 0 के। बी मैट्रिक्स के इक्वल है 1 1 2 और 0। हमने क्या कंडीशन बनानी है, बी को माइनस करना है बी के ट्रांसपोज में। इसके लिए हमें बी का ट्रांसपोज चाहिए। तो पहले हम बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ट्रांसपोज हम किस तरह लेते हैं, पहले हम इस मैट्रिक्स को एज इट इज लिख के ऊपर ट्रांसपोज लिख लेते हैं। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज किस तरह हम लेते हैं, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो पहली रो हमारे पास 1 1 है, इसको कॉलम में चेंज करें तो ये 1 1। दूसरी रो हमारे पास 2 0 है, इसको कॉलम में चेंज करें तो 2 और 0। ये हमारे पास आ गया बी का ट्रांसपोज। कंडीशन हमने क्या बनानी है, बी माइनस बी का ट्रांसपोज, बी माइनस बी का ट्रांसपोज। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या गिवन है, 1 1 2 और 0, 1 1 2 और 0। इसको हमने माइनस करना है बी के ट्रांसपोज में से, और वो ये गिवन है 1 2 1 और 0। कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में माइनस किस तरह होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में माइनस कर देते हैं। तो 1 को माइनस करेंगे 1 के साथ, 1 माइनस 2 1 माइनस 2 2 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 0 0 माइनस 0। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आता है, 1 में से 1 को माइनस करें तो 0, 1 में से -2 माइनस करें तो आंसर इज -1, 2 में से 1 माइनस करें तो 1, 0 माइनस 0 0। अब हमने प्रूव करना है कि B माइनस बी का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में बताई है। क्या होता है हमारे पास, हमने प्रूव करना है कि इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव लेना है और इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। अगर वो दोनों इक्वल आ जाएं तो हम कहेंगे ये मैट्रिक्स जो हमारे पास आया है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहले तो हम इस मैट्रिक्स का नेगेटिव ले लेते हैं। बी माइनस बी का ट्रांसपोज का नेगेटिव लेने के लिए माइनस लगाएंगे इस मैट्रिक्स के साथ, 0 1 -1 और ये 0 है। ठीक है, जब हम माइनस करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, उसकी सारी एंट्रीज के साइन चेंज कर देते हैं। 0 ये माइनस का है, ये +1, ये प्लस का है, ये -1, ये 0 वैसे का वैसे। ठीक, ये हमारे पास क्या आया है, माइनस बी का ट्रांसपोज। अब हमने इसी मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज लेना है। तो वो हमारे पास क्या आएगा, बी माइनस बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना। ये मैट्रिक्स क्या है, 0 1 -1 0। इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज हम किस तरह लेते हैं, नंबर ऑफ इस रोज को वीडियो को कॉलम में चेंज लाइक कर देते करें, हैं। पहली रो हमारे हमारे पास चैनल क्या को है, 0 सब्सक्राइब -1, करें। इसको कॉलम में लिखें तो 0 और -1। दूसरी रो हमारे पास 1 और 0 है, इसको कॉलम में लिखें 1 और 0। ये हमने क्या किया था, बी माइनस बी का ट्रांसपोज लिया, और ये इक्वल आ गया है नेगेटिव ऑफ बी माइनस बी के ट्रांसपोज के। किसके इक्वल आ गया है, बी माइनस बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल आ गया है नेगेटिव ऑफ बी माइनस बी के ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होल्ड कर रहा है। अच्छा, ये इक्वल किस तरह है, ये मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 है। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। एक तो इनका ऑर्डर भी सेम है और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि बी माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल है नेगेटिव ऑफ बी माइनस बी के ट्रांसपोज के। हैंस हैंस प्रूव बी माइनस बी का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो आज हमने ख़त्म कर दी है। आगे हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।